प्रभात दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली एक टेस्ट सीरीज़ करते हैं जिसमें लगभग 50 से 70 क्वेश्चन होते हैं। तो इन टेस्ट सीरीज़ों के क्रम में हमने 210 प्रश्न कर लिया है और आज हम 211 प्रश्न से आगे देखेंगे। तो इस टेस्ट सीरीज़ में भी भक्ति काल के प्रमुख कवियों, उनकी रचनाएं और उनके चारों भागों में ज्ञानाश्री, प्रेमाश्री, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित प्रश्न हैं और उनके बारे में प्रमुख आलोचकों ने क्या क्या कहा है और उनका समय क्या है आदि चीज़ों को हम आज इन प्रश्नों के माध्यम से देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 211, किस प्रेमाख्यानक काव्य को केवल दोहे में लिखा गया है? तो गणपति चंद्र द्वारा रचित माधवानल कामकंदला को क्या किया गया है? केवल दोहों में लिखा गया है। अगला प्रश्न संख्या 212, हिंदी के प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य। तो चंदायन इसके लेखक हैं, इसके रचयिता हैं मुल्ला दाऊद जी। दूसरा है हंसावली, तो हंसावली के रचयिता अशायद जी हैं। लखन सेन पद्मावती कथा, तो इसके रचयिता हैं दामोदर कवि। सत्यवती कथा, तो इसके रचयिता हैं ईश्वर दास जी। मृगावती के कुतुबन जी। आगे माधवानल कामकंदला, तो ये रचना गणपति जी की है। पद्मावत, तो ये रचना जयसी जी की है। मंजन की रचना है मधुमालती, कल्लोल कवि की है ढोला मारूरा दूहा। कुशल लाभ ने माधवानल कामकंदला चौपाई लिखा है। नंददास की रचना जो बहुत प्रसिद्ध है रूप मंजरी। जटमल के द्वारा रचित कर रचना है प्रेम विलास या प्रेमलता की कथा। नारायण दास द्वारा रचित छिताई वार्ता। आलम ने लिखा है माधवानल कामकंदला। उस्मान जी ने लिखा है चित्रावली रचना। पोकर द्वारा रचित रचना है रसरतन और शेख नबी द्वारा रचित रचना है ज्ञानदीप। आगे नरपति व्यास जी ने नल दमयंती लिखा है। मुकुंद सिंह ने नल चरित लिखा है। कासिम साहब द्वारा रचित रचना है हंस जवाहिर और नूर मोहम्मद द्वारा रचित रचना है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। जान कवि ने लिखा है कथा रत्नावली, कथा कनकावती। इनकी अनेक रचनाएं हैं जो प्रश्न संख्या 213 में हमने लिया है। कथा कमलावती, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा कलंदर, कथा पिंजरसा, शाहीजादे, देवलदे, ग्रंथ लैले मजनू आदि। इन सब का रचनाकाल लगभग 1612 से 1664 तक माना जाता है और ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सारी रचनाएं जान कवि की हैं। प्रश्न संख्या 214, संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना जान कवि ने की है। उन्होंने लगभग 78 काव्य ग्रंथों की रचना की है जिसमें 29 प्रेमाख्यान हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 215, जान कवि हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैले मजनू काव्य की रचना की है। अगला कवि असाइद ने अपने ग्रंथ हंसावली का रचना स्रोत किस कथा को माना है? तो हंसावली रचना का स्रोत जो है विक्रम बैताल की कथा को माना है असाइद जी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 217, चंदायन के प्रमुख पात्र। तो चंदायन के प्रमुख पात्र नायक है लोरक या लोरिक, इनकी पत्नी है मैना एवं नायिका चंदा। प्रश्न संख्या 218, किस प्रेमाख्यानक काव्य का एक नाम लोर कहा या लोर कथा है? तो चूंकि ये नायक का ही नाम है तो चंदायन के नायक का नाम क्या है? लोर या लोरिक, तो उससे है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 219, चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा किसने माना है? तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी ने चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा को माना है। चंदायन की भाषा, तो चंदायन की भाषा अवधी थी। प्रश्न संख्या 221, चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद रायबरेली के डलमऊ जिले के रहने वाले थे। प्रश्न संख्या 222,
लखनसेन पद्मावती कथा दामोदर कवि ने सन 1459 ईस्वी में की थी और स्वयं कवि ने इसे वीर कथा कहा है। इसकी भाषा राजस्थानी है। यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा ध्यान देने वाली है कि लखनसेन पद्मावती की भाषा क्या थी, तो राजस्थानी, और कवि ने स्वयं ही इसे क्या कहा है, तो वीर कथा कहा है। प्रश्न संख्या 223, मृगावती के रचयिता कुतुबन के गुरु कौन थे? तो मृगावती के रचयिता कुतुबन के गुरु शेख बुरहान जी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 224, कुतुबन किस बादशाह के राज्याश्रित कवि थे? तो कुतुबन जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के राजाश्रित कवि थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 225, कुतुबन कृत मृगावती में किसकी कथा का वर्णन है? तो कुतुबन कृत मृगावती में चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की कथा है। मृगावती की भाषा, तो मृगावती की भाषा अवधी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 227, अगला प्रश्न है रुक्मणी पुन वैशई मर गई कुलवती, सतसो सई बाहर व भीतर व होई, घर बाहर को रहे न जोई, विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजो सो जाने नियानु। पंक्तियाँ किस प्रेमाख्यान ग्रंथ की हैं? तो ये पंक्तियाँ मृगावती की हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 228, मृगावती एवं मंझनकृत मधुमालती में दोहे और चौपाई का क्रम है? तो 5 चौपाई के उपरांत दोहे हैं। अगला प्रश्न है मंझनकृत मधुमालती के नायक नायिका हैं? तो मंझनकृत मधुमालती के नायक मनोहर और नायिका मधुमालती तथा इन्हीं के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी कथा चलती है। प्रश्न संख्या 230, मंझनकृत मधुमालती का एक प्रमुख वैशिष्ट्य है, तो वो क्या है? तो सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानकों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु मधुमालती इसका अपवाद है, अर्थात इसमें पुनर्जन्मवाद की बात की गई है। प्रश्न संख्या 231, नैन विरह अंजन जिन सारा विरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माही विरला जब कोई, जाही शरीर विरह दुख होई, रतन की सागर सागर ही, गजमोती गज हो कोई, चंदन की बन बन उपजय, विरह की तन तन होई। पंक्तियाँ प्रेमाख्यान ग्रंथ की हैं, तो ये मधुमालती की पंक्तियाँ हैं। प्रश्न संख्या 232, देखत ही पहचानियो तोहि, एहि रूप जहि छंदियो मोहि, एहि रूप बुत अहे छपाना, एहि रूप रप सृष्टि समाना, एहि रूप सकलीस और शिव, एहि रूप त्रिभुवन कर जीव, एहि प्रकटे भव भेषा, एहि रूप जग रंग नरेशा। तो ये पंक्तियाँ मधुमालती की रचना है, मधुमालती की हैं और इसके लेखक हैं मंजन जी। प्रश्न संख्या 233, जायसी ने अपने पूर्व बने हुए कितने प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है? तो जायसी ने अपने रचना के पूर्व 4 प्रेमाख्यानों की उल्लेख किया है। इसमें मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती हैं। प्रश्न संख्या 234, 16वीं शताब्दी के बनारसी दास जैन ने अपने आत्मचरित अर्धकथानक में किन प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है? तो मधुमालती और मृगावती का उन्होंने उल्लेख किया है। प्रश्न संख्या 235, तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ बनारसी दास जैन की हैं, जो अर्धकथानक से ली गई हैं। प्रश्न संख्या 236, संवत 1700 में दक्षिण के किस शायर ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कहानी लिखी? तो नसरती जी ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 237, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं जायसी जी की हैं। प्रश्न संख्या 238, एक नवोपलब्ध काव्य कन्हावत किसकी रचना है या किसकी रचना मानी जाती है? तो ये रचना जायसी जी की है। प्रश्न संख्या 239, जायसी के किस ग्रंथ में कामायत का
वर्णन है, तो कामायत का वर्णन जायसी की रचना आखिरी कलाम में मिलता है। प्रश्न संख्या 240, जायसी ने अपने किस ग्रंथ में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है? तो उन्होंने आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की है। प्रश्न संख्या 241, जायसी के किस ग्रंथ में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक तत्वज्ञान संबंधी बातें चौपाई में कही गई हैं? तो आखिरी कलाम में कही गई है। प्रश्न संख्या 242, जायसी कृत चित्ररेखा एक क्या है? तो यह एक लघु प्रेमाख्यानक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 243, शुक्ल ने जायसी कृत कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो शुक्ल ने 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है अपनी रचना में, जिसमें से आखिरी कलाम, परमावत और अखरावट है। प्रश्न संख्या 244, जायसी किस शासक के समकालीन थे? तो जायसी शेरशाह के समकालीन थे। प्रश्न संख्या 245, जायसी कहाँ के रहने वाले थे? तो जायसी अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे। प्रश्न संख्या 246, जायसी के गुरु थे? तो सूफी फकीर शेख मोहिनी, जिसे मोहिद्दीन भी कहते हैं, ये जायसी जी के गुरु थे। प्रश्न संख्या 247, जायसी कृत पद्मावत की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ। पहली पंक्ति, आदि अंत जैसी कथ्या है, लिखी भाषा चौपाई कहे। अगला, अवमन जान कवित अस्कीना, मकु यह रहे जगत में चीन्हा। अगली पंक्ति, ये बहुत फेमस और इम्पोर्टेंट भी है। तन चितौर मन राजा कीन्हा, हेय बुद्धि ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। गुरु शुआ जय जेहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, वांचा सोई न ऐ चित बंधा। अगली पंक्ति है, प्रेम कथा ऐ भात विचारहु, बूझ लेऊं जो बूझे पारहु। अगली पंक्ति है, सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोर केस मुकलाई। अगली पंक्ति है, बरुनी बान अस ओपह, बेधेरन बनताक, सौजनी न सब रोवा, पंखी तन सब पांक। अगली पंक्ति है, ओही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। है आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ अगम सुट घाटा। बिच बिच नदी खोहा और नारा, ठावा ठाव बैठ बद पारा। अगली पंक्ति है, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। अगली पंक्ति है, मानुष प्रेम भयो बैकंठी, नाहित काह छार भई मुट्ठी। अगली पंक्ति है, मोहम्मद जीवन जल भरन रहट घर के रीति, घर सो आई जो भरी ढर जन्म गा नीति। अगली पंक्ति है, होता ही दरस परस था लूना, धरती सरग भयो सब सोना। अगली पंक्ति है, जा सब हो चक है हो सोई, ठाऊ जीव देई, एहि दुख कबहु न निरसो, को हत्यास लेई। अगली पंक्ति है, साजन लेव पठावा, आयसु जाय न भेंट, तन मन जो बन साज कै दे चली ले भेंट। अगली पंक्ति है, फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। अगली पंक्ति है, बरसे मघा जगोरी झकोर, मोरो दुई नैन चुवै जस ओरी। अगली पंक्ति है, उदधि आय तेई बंधन कीन्हा, इति दसमात परम पद दीन्हा। अगली पंक्ति है, किन्हे से कोई भिखारी कही धनी, किन्हे से संपत्ति विपत्ति पुन धनी, काहू भोग भुगति सुख सारा, कहा काहू भूख भवन दुख भारा। अगली पंक्ति है, पीयूषो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी विरह जरि मुई, तेहि धुआं हम लाग। अगली पंक्ति है, जौहर भई स्त्री पुरुष गए संग्राम, पात साहि गढ़चूरा चितौर भा इस्लाम। अगली पंक्ति है, नयन जो देखे कवल भा, निर्मर नीर शरीर, हसत जो देखे हंस भा, दर्शन ज्योति नग हीर। अगली पंक्ति है, मोहम्मद यही कही जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। अगली पंक्ति है, जय मुख देखा ते हंसा, सुना तो आयो आशु। अगली पंक्ति है, कवि व्यास रस कवला पूरी, दूर ही नियर नियर भादूरी,
जय के बोल विरह के धाया, कहूँ के ही भूख कहाँ ते छाया। अगली पंक्ति है, पाट महादेई हिये नहारू, समुझ जीव चित चेतु संभारू। अगली पंक्ति है, कुहुक कुहुकी जस कोयल रोई, रकत आसु धुन बन बोई। अगला प्रश्न है, जैसी कृत पद्मावत की भाषा, तो इनकी भाषा ठेठ अवधि पद्मावत में 2 चौपाई का क्रम, तो 7 चौपाई के बाद 1 दोहे का क्रम है। अगला प्रश्न है, जावत पंखी जागत के भर, बैठे अमराऊं, आपनी आपनी भाषा ले दई कर नाऊ। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति पद्मावत में है और जयसी द्वारा रचित रचना है। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी किस आलोचक ने कहा है? तो विजय देव नारायण शाही ने कहा है। अगला प्रश्न है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी रही। ये जयसी द्वारा पूरी की गई कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, पद्मावत की कथा का एक प्रमुख वैशिष्ट्य है, तो कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार है। अगला प्रश्न है, कुतुब शतक क्या है? तो कुतुब शतक किसी अज्ञात कवि द्वारा दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा पर लिखा गया एक प्रेमाख्यान है। अगला प्रश्न है, पद्मावत है, तो पद्मावत एक प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, कागल कागल नहीं कमस नहीं क लिखताम आलस थाई, कई उड़दे संदेशड़ा मोलई बड़ई बिकाई। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ कल्लोल कवि की हैं जो ढोला मारूरा दुहा से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, तू ही सज्जन मित्र तू प्रीतम तू परिवार, हेड़ई भीतर सु बसई भावई जान न जान। पंक्तियाँ किस ग्रंथ की हैं? तो ये पंक्तियाँ भी ढोला मारूरा दुहा की हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नंददास कृत रूपमंजरी में किसकी प्रेम कथा का वर्णन है? तो इसमें विवाहित रूपमंजरी और कृष्ण की प्रेम कथा का वर्णन है। प्रश्न संख्या 11, सूफी कवि उस्मान किस शासक के समकालीन थे? तो सूफी कवि उस्मान जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, उस्मान के गुरु? तो उस्मान के गुरु हाजी बाबा जी थे। अगला प्रश्न है, गाजीपुर के रहने वाले सूफी कवि उस्मान कृत चित्रावली में किसकी कथा है? तो इसमें नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, फारसी में रौजतुल हकायक की रचना किसने की? तो नूर मोहम्मद जी ने की है। नूर मोहम्मद के अनुराग बासरी का वैशिष्ट्य है, तो इसमें अन्य सूफी रचनाओं की अपेक्षा अधिक संस्कृत गर्भ भाषा है। दूसरा, हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। तीसरा पॉइंट है, इसमें शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक बांधा गया है। और पॉइंट नंबर 4, चौपाइयों के बीच दोहे न रखकर बरवे का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? तो इन्होंने नूर मोहम्मद के इंद्रावती की रचना को सूफी पद्धति की अंतिम रचना को माना है। अगला प्रश्न है, कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा, छाड़ी फारसी कंद नवाते, अरुझाना हिंदी रस बातें। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ नूर मोहम्मद जी की हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि कौन है? तो सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू जिसने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा लिखा। अगला प्रश्न है, ए रानी मन देखू विचारी, एहि नय है रहना दिनचारी, अब लगी अहे पिता कर राजू, खेरी ले हूँ जो खेलूँ आजू, पुनि सासुर हम गौनब काली, कित ए सरवर पाली। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्तियाँ जैसी की पद्मावत रचनाओं से ली गई है। अगली पंक्ति है,
जाकी बुद्धि हुई अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्तियाँ उस्मान जी की हैं। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने पद्मावत के रतनसेन और पद्मावती को किसका प्रतीक माना है? तो रतनसेन को आत्मा और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न है जो बन मोर भयउ जस गंगा देह देह हम लाग अनंगा कवल भवर ओही बन पावे कौ मिलाई तन तपन बुझावे। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ जैसी की पद्मावत से ली गई हैं। अगला प्रश्न है पद्मावत में रतनसेन, पद्मावती, नागमती, राघव चेतन तथा अलाउद्दीन को किसका प्रतीक माना गया है? तो रतनसेन को मन का, पद्मावती को सात्विक बुद्धि का, नागमती को दुनिया धंधा का या सारी बुद्धि, राघव चेतन को शैतान का और अलाउद्दीन को माया का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न है पांच रात्र में, रात शब्द का अर्थ है ज्ञान। पंचविधि ज्ञान को पांच रात्र माना जाता है। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय, इन पांच विषयों के संवेद ग्रहण को पंच रात्र कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रस्थान त्रयी है, तो इसमें तीन चीजें आती हैं, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। अगला प्रश्न है वैष्णव भक्ति के संप्रदाय आचार्य दर्शन एवं भाव। तो प्रमुख संप्रदाय श्री संप्रदाय, इसके आचार्य थे रामानुजाचार्य, और दर्शन विशिष्ट द्वैतवाद, और इसमें भाव थे तो भक्ति भाव, दास्य भाव थे। अगला संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, इसके आचार्य जो है माधवाचार्य जी थे, और इसमें दर्शन द्वैतवाद और इसमें भाव कांत भाव या माधुर्य भाव था। अगला निम्बार्क संप्रदाय, इसके आचार्य निम्बार्काचार्य, और इसका दर्शन द्वैतवाद है, और इसमें सख्य भाव से भक्ति भावना थी। अगला रुद्र संप्रदाय, इसके आचार्य वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी जी माने जाते हैं, और इसका दर्शन शुद्ध द्वैतवाद, और इसमें वात्सल्य भाव से भक्ति की जाती थी। अगला रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक तो विष्णु स्वामी जी, जैसा कि हमने भी पढ़ा। अगला प्रश्न है नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए हैं? तो भक्ति के 11 भेद माने गए हैं। तो 11 भेद कौन कौन से हैं? पहला है गुण महात्मा शक्ति, दूसरा रूपा शक्ति, तीसरा पूजा शक्ति, चौथा स्मरणा शक्ति, पांचवा दास्या शक्ति, छठा संख्या शक्ति, सातवां कांता शक्ति, आठवां वात्सल्या शक्ति, नवां आत्मनिवेदना शक्ति, 10वां तन्मयता शक्ति, 11वां परम विरहा शक्ति। अगला प्रश्न है किस वैष्णव आचार्य के मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य के। अगला प्रश्न है राधा कृष्ण की जुगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है? तो सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण की जुगलोपासना का विधान है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 अणुभाष्य, शुभोदयी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन, विद्युत मंडन नामक ग्रंथों के रचयिता तो वल्लभाचार्य जी हैं।